पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, हम चालीसा के पुण्य अवधि में हैं और यह चालीसा का समय हम सभी को अपने पुराने कार्यों को या अपने पुराने पापों को त्याग कर एक नई सृष्टि बनने के लिए हमें आमंत्रित करता है। इस चालीसे के पुण्य समय में हम बहुत से माता पिता भाई बहनें उपवास, परहेज, त्याग और तपस्या और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने सभी बुरे आदतों को, बुरे कार्यों को त्याग कर हम अपने आप को नया बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में ईश्वर हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि यह पुण्य अवधि है। इस पुण्य अवधि में हम प्रभु यीशु के दुर्भोग, मरण और पुनरुत्थान पर मन चिंतन करते हुए हम ईश्वर के पास लौटने का प्रयास कर रहे हैं और इस क्रम में ईश्वर हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु ने हम सभी मनुष्यों को बचाने के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया और उस बलिदान के द्वारा उन्होंने हमें कृपा प्रदान की है और उसी कृपा को हम प्राप्त करने के लिए इस चालीसे के पुण्य अवधि में त्याग, तपस्या और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने आप को ईश्वर के पास में लाने का प्रयास कर रहे हैं। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, आइए आज की इस मिस्सा बलिदान में हम योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने सभी छोटे बड़े दोष और गुनाहों के लिए ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोले, हे ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से अपना कर्तव्य पूरा करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारे दिन से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से हे भाई विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। A60 पिता परमेश्वर
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू अद्भुत संस्कारों द्वारा संसार को नया बनाता है। तेरी कलीसिया स्वर्गिक शिक्षा का पालन करती हुई आगे बढ़े और लौकिक बातों में भी तेरी सहायता से वंचित ना रहे। हम यह कृपा मांगते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगायुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी इसायास के ग्रंथ से पहला पाठ का मुख्य अंश है। उसमें फिर ना तो रुद्र सुनाई देगा और ना विलाप। मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लासित करूंगा। तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। उसमें फिर ना तो रोदन सुनाई देगा और ना विलाप। वहां ना तो कोई ऐसा शिशु मिलेगा जो थोड़े ही दिनों तक जीवित रहे, और न कोई ऐसा वृद्ध जो अपने दिन पूरे ना कर पाए। हर युवक 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। जो उस उम्र तक नहीं पहुंचता वह शापित माना जाएगा। वे घर बनाएंगे और उनमें निवास करेंगे। वे दाखबारियां लगाएंगे और उनके फल खाएंगे। या प्रभु की वाणी। भजन अनुवाक्या। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। तूने मेरे शत्रुओं को मुझ पर हंसने नहीं दिया। हे प्रभु, तूने मेरी आत्मा को अधोलोक से निकाला। तूने मुझे मृत्यु से बचा लिया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। प्रभु के भक्त उसके आदर में गीत गाएं और उसके पवित्र नाम की महिमा करें। उसका क्रोध क्षण भर का है, किंतु उसकी कृपा जीवन भर बनी रहती है। संध्या को भले ही रोना पड़े, किंतु प्रातः काल आनंद ही आनंद होता है। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मेरी सुन, मुझ पर दया कर। हे प्रभु, मेरी सहायता कर। तूने मेरा शोक आनंद में बदल दिया। हे प्रभु, मेरे ईश्वर, मैं अनंत काल तक तेरी स्तुति करता रहूंगा। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। हे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करूंगा, तूने मेरा उद्धार किया। जय घोष। भलाई करो और बुराई से बचते रहो, तुम जीवन प्राप्त करोगे
और प्रभु तुम्हारे साथ होगा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु समारिया से विदा होकर गलीलिया गए। यीशु ने स्वयं यह कहा था कि अपने देश में नबी का आदर नहीं होता। जब वह गलीलिया पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया, क्योंकि यीशु ने पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब उन्होंने देखा था। पर्व के लिए वे भी वहां गए थे। वह फिर गलीलिया के काना नगर आए, जहां उन्होंने पानी को अंगूरी बना दिया था। कफरनाहुम में राज के किसी पदाधिकारी का पुत्र बीमार था। जब उस पदाधिकारी ने सुना कि यीशु यहूदिया से गलीलिया आ गए हैं, तो वह उनके पास आया। उसने उनसे यह निवेदन किया कि वह चलकर उसके पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने को था। यीशु ने उससे कहा, आप लोग चिन्ह तथा चमत्कार देखे बिना विश्वास ही नहीं करेंगे। इस पर पदाधिकारी ने उनसे कहा, महोदय कृपया चलिए, कहीं मेरा बच्चा ना मर जाए। यीशु ने उत्तर दिया, जाइए, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। वह मनुष्य यीशु के वचन पर विश्वास कर चला गया। वह रास्ते में ही था कि उसके नौकर मिल गए और उससे कहने लगे, आपका पुत्र अच्छा हो गया है। उसने उनसे पूछा कि वह किस समय अच्छा होने लगा था। उन्होंने कहा कि कल दिन के 1 बजे उसका बुखार उतर गया। तब पिता समझ गया कि ठीक उसी समय यीशु ने उससे कहा था, आपका पुत्र अच्छा हो गया है, और उसने अपने सारे परिवार के साथ विश्वास किया। यह यीशु का दूसरा चमत्कार था जिसे उन्होंने यहूदिया से गलीलिया आने के बाद दिखाया। प्रभु का सुसमाचार। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, अभी अभी हम लोगों ने ईश्वर का वचन सुना। आज के पहले पाठ में ईश्वर नबी ईसायास के माध्यम से हमें बताते हैं कि वे एक नई सृष्टि का प्रारंभ करेंगे, एक नई सृष्टि का सृजन करेंगे, और वहां पर सभी लोग आनंदित रहेंगे। वहां पर कोई भी ना रोएगा ना शोक मनाएगा। जितनी भी जो भी पुरानी बातें हैं वो सभी पुरानी बातें भुला दी जाएंगी और सब कुछ नया हो जाएगा। जो बातें पुराने व्यवस्थान में नबी ईसायास के माध्यम से ईश्वर ने कहा था, उसी बातों को हम नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु के साथ पूरा होता हुआ देखते हैं। नए व्यवस्थान में प्रभु यीशु आते हैं और जो भी बातें पुराने व्यवस्थान में कही गई थी वे सभी बातों को वे पूरा करते हैं। प्रभु यीशु आते हैं और प्रभु यीशु आने के बाद हम सभी को जो हमारी पुरानी बातें थी, पुरानी चीजें थी, पुराने पाप थे, उन सभी पापों से हमें प्रभु यीशु बाहर निकालते हैं और हमें एक नई सृष्टि बना देते हैं। प्रभु यीशु
हमारे सभी पापों को ढोकर वे क्रूस पर बलिदान हो गए और हम लोगों को क्रूस पर से मुक्ति दिलाई और इस तरह से हम लोगों को एक नया जीवन उन्होंने प्रदान किया। और इस तरह से ईश्वर ने जो भी नबी सायस के माध्यम से कहा था हम उसे पूरा होता हुआ देखते हैं। और इस तरह से हमें चाहिए कि हम प्रभु यीशु के साथ में एक हो जाए, प्रभु यीशु पर विश्वास करें, भरोसा रखें और तब हम बिल्कुल नए सृष्टि बन जाएंगे। और संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु के साथ एक हो जाना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है, जिसे मैं लाभ समझता था या जिसे मैं मेरे लिए पूंजी समझता था, वह सब प्रभु यीशु के पाने के बाद में वह सब व्यर्थ लगता है। और इस तरह से प्रभु यीशु को प्राप्त करना एक हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। हम प्रभु यीशु में विश्वास करें और वहीं प्रभु यीशु हमें पूर्ण रूप से नया कर देते हैं, पूर्ण रूप से बदल देते हैं। यह जो चालीसा का पुण्य समय है, यह पुण्य समय हमें हमारे पुराने पापों के लिए पश्चाताप करते हुए उन्हें त्याग कर हमें ईश्वर पर विश्वास रखते हुए एक नई सृष्टि बनने का एक अच्छा अवसर है। और इस अवसर को हम ना खोएं, बल्कि हम इस अवसर को का लाभ हम प्राप्त करें, हम ईश्वर पर विश्वास करें, भरोसा रखें और वही ईश्वर हमें अपनी कृपा दानों से भर देंगे। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि एक पदाधिकारी जिसका बेटा बीमार था और जब उसे पता लगता है कि प्रभु यीशु गलीलिया आए हैं तो वह उनसे मिलने के लिए आता है और प्रभु यीशु से मिलने के बाद वह अपने पुत्र के लिए अनुनय विनय करता है, प्रभु आप मेरे यहाँ आइए, मेरा पुत्र बीमार है, वह मरने को है, आप आइए और उसे चंगा कर दीजिए ताकि मेरा बेटा ना मरे। इस तरह से वह पदाधिकारी जिसने प्रभु यीशु के चमत्कारों को देखा होगा या फिर उसके बारे में सुना होगा, इन सभी चीजों को देखकर सुनकर वह प्रभु यीशु पर विश्वास करता है और अपने उसी विश्वास के द्वारा वह प्रभु यीशु के पास में आता है और प्रभु यीशु से अनुनय विनय करता है। और प्रभु यीशु कहते हैं कि जाओ तुम्हारा बेटा चंगा हो गया है। और प्रभु यीशु उनके साथ में नहीं जाते हैं, लेकिन उनके शब्दों पर वह पदाधिकारी विश्वास करता है, भरोसा करता है और वह वहां से वापस लौट जाता है। और लौटते समय उस पदाधिकारी के नौकर उसे रास्ते में मिलते हैं और वे उस पदाधिकारी को बताते हैं कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। और तब वह पूछता है कि वह किस पहर या किस समय वह ठीक हुआ। और तब उनके नौकर कहते हैं कि दोपहर के 1 बजे वह ठीक होने लगा। और वह पदाधिकारी को समझ आता है, वह ध्यान करता है कि उसी समय प्रभु यीशु ने कहा था जाओ तुम्हारा बेटा चंगा हो गया। और वह पूरे परिवार के साथ में प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, वह प्रभु यीशु के साथ एक हो जाता है। उनके परिवार में ईश्वर की आशीष प्राप्त होती है। प्यारे माता पिता भाइयों बहनों, इसी तरह से इसी भांति जब हम प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम भी एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हमारे जीवन में भी जो भी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, वह सब प्रभु यीशु पर विश्वास करने से समाप्त हो जाती है। प्रभु यीशु हमारे सभी दुख और कष्टों को वे हर लेते हैं, दूर कर देते हैं। बस हमें चाहिए कि हम अपने विश्वास में बने रहें, अपने विश्वास में दृढ़ बने रहें। हम अपने विश्वास को किसी भी परिस्थिति में ना खोएं। और इसीलिए यह जो समय है, यह एक पवित्र समय है। हम इस पवित्र समय में अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक प्रार्थना करें, ईश्वर पर भरोसा रखें और विश्वास में हम बढ़ने का प्रयत्न करें। See
भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह चढ़ावा तुझे समर्पित करते हैं। इसके फलस्वरूप हम अपने पापमय जीवन से शुद्ध हो जाएं और स्वर्गीय जीवन की ओर अग्रसर होते रहें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू चाहता है कि हम आत्म त्याग के द्वारा तेरे प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें, अपनी पापमय दृष्टता कम करें, गरीबों के भरण पोषण में योगदान दें और तेरी दयालुता का अनुकरण करें। इसीलिए असंख्य स्वर्गदूतों के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी तेरी महिमा का बखान करते हैं। पवित्र 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 ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आए हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं अपने आत्मा के संस्पर्श से प्रकट कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनन्य स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्र स्मिथ और सभी आश्रमों के साथ
विश्वभर पहले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर्धने यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगायुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगायुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। F58. प्रभु
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे पवित्र उपहार हमें नया जीवन प्रदान करें और हमें पवित्र करके अनंत जीवन की ओर अग्रसर करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। G14